नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। राहुल गांधी के तौर पर पूरे 10 सालों बाद सदन के भीतर विपक्ष को अपना सेनापति मिला है। 2014 में सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है, क्योंकि पिछले 10 सालों से पार्टी के पास इस पद को पाने के लिए जरूरी 54 सीटें तक नहीं थी। बता दें कि इस बार कांग्रेस के पास लोकसभा में 99 सीटें हैं और इसलिए 20 साल लंबे राजनीतिक कैरियर में राहुल गांधी को पहली बार संवैधानिक पद मिला है। हालांकि राहुल गांधी के लिए आगे का सफर आसान नहीं होगा। विपक्ष के सेनापति के तौर पर और संवैधानिक पद पर होने की वजह से राहुल गांधी को कई जिम्मेदारियां निभानी है। ऐसे में आइए बताते हैं और इस पर बात करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल और सत्ता पक्ष के लिए सदन कितना बदल जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद किस तरह की शक्तियां मिलने वाली हैं, वह किन फैसलों में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं और उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई मिल रही है, लेकिन विपक्ष के नेता भी ये कह रहे हैं कि पूरे गठबंधन के हितों का ध्यान रखा जाए। नेता प्रतिपक्ष न सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि पूरे विपक्ष का नेतृत्व करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि राहुल गांधी को क्या शक्तियां मिलने वाली हैं। नेता प्रतिपक्ष कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ बैठता है। मतलब यह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी साथ मिलकर कई फैसले लेंगे। दोनों के राय से फैसले भी किए जाएंगे। इसके अलावा चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, इन सभी पदों का चयन एक पैनल के जरिए किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष शामिल रहते हैं। अब तक राहुल गांधी कभी भी मोदी के साथ किसी भी पैनल में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं राहुल गांधी भारत सरकार के खर्चों की जांच कराने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। राहुल सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करेंगे। वह यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार कहां पर कितना पैसा खर्च कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण देने के लिए भारत बुला सकते हैं। मतलब है कि अगर वह किसी मुद्दे पर विदेशी मेहमानों से चर्चा करना चाहें तो वह ऐसा कर सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुखों के चयन में भी अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। वह पिछले 10 सालों से इन एजेंसियों पर काफी आरोप लगाते आए हैं। अब इसके अलावा राहुल गांधी को क्या सुविधाएं मिलेंगी? राहुल गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी के साथ साथ राहुल गांधी को अब क्या सुविधाएं मिलेगी, आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को पद भी मिला है और उनका कद भी बढ़ा है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को कई अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री के समान वेतन, राहुल गांधी को भत्ता और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री के आवास के स्तर का बंगला मिलेगा। उन्हें कार ड्राइवर की सुविधा दी जाएगी। साथ ही 14 लोगों का एक स्टाफ भी दिया जाएगा। बतौर सांसद राहुल गांधी को 1 लाख रुपए और 45,000 भत्ता भी मिलेगा। लेकिन नेता विपक्ष बनने के बाद उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे। वहीं राहुल गांधी की इससे काफी छवि बदल सकती है। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की पुरानी छवि टूट जाएगी और एक नई छवि को राहुल गांधी करते नजर आएंगे।
साल 2004 में जब राहुल गांधी ने पहली बार चुनावी राजनीति में दस्तक दी थी, तो 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। राहुल का नेता प्रतिपक्ष बनना बेहद खास है, क्योंकि वह जब से चुनावी राजनीति में आए हैं वो पद लेने से बचते रहे हैं। यहां तक कि पार्टी प्रमुख के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन देखना यह होगा राहुल गांधी अब इस बड़े पद पर, यानी देश के इस बड़े पद पर किस तरह से पार्टी को उभारते हैं।